और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, अपने आवास पर भी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से जब वो निकले थे उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर ये कहा था कि ये एक नॉर्मल बैठक है जो कि हर साल होती है और हर साल हम इस बैठक को इसी तरीके से करते हैं। लेकिन जब उनसे इस बात को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं और अध्यक्ष पद की कमान आप संभालने वाले, तो इसको लेकर के उनका साफ तौर पर यह कहना था ऐसा कुछ भी नहीं है, ललन सिंह कहीं भी गायब नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल बैठक है। बिहार में भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए यही चीज दोहराई थी और कहा था मीडिया से कि यहाँ एक नॉर्मल बैठक होने वाली जो हर बार होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पहुंच गए हैं और साफ तौर पर, क्योंकि आज और कल दो बड़ी अहम बैठक होने वाली है, उसको लेकर के यहां पर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो जेडीयू के दफ्तर जाएंगे जहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और लंबे समय से एक अटकलें चल रही थी ललन सिंह को लेकर के, वो उन तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो पहुंच चुके हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से जहां 11 नेताओं ने बैठक की और बैठक करने के बाद और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उन जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे खफा नजर आया और उसको लेकर के भी इस पदाधिकारियों की बैठक में एक बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया जा सकता है। साफ तौर पे कई दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि वो ललन सिंह से नाखुश हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि लालू से उनकी करीबी काफी बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर के काफी दिनों से ये हलचल चल रही थी। जेडीयू के अंदर कई खेमे खड़े हो गए। तो जिस तरीके से सियासी हलचल देखी जा रही है खासतौर पर नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर, इस बीच बड़ी जानकारी आप तक ये पहुंचा दे कि नीतीश कुमार से मिल सकते हैं ललन सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हो सकती है, संभव मानी जा रही है ये मुलाकात। और नीतीश के दिल्ली वाले घर पर ये मुलाकात संभव मानी जा रही है। क्या दोनों नेताओं के बीच में जब मुलाकात होगी तो आगे क्या बात होगी, क्योंकि कयास लगातार यही लगाए जा रहे हैं कि जब बैठक होगी तब उसमें उस बैठक में ललन सिंह इस्तीफा पेश कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर लोमस और सुमित जुड़ गए हैं। लोमस, थोड़ी देर में क्या मुलाकात संभव है ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में? देखिए, अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा एक लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, पत्रकार उनसे बात करते हैं और वो साफ तौर पे सवाल ये होता है कि क्या ललन सिंह को लेकर के जो खबरें चल रही हैं कि वो इस्तीफा देंगे, क्या आप उस पर मुहर लगाते हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सामान्य बैठक है, इसमें इस तरह की बातें नहीं हो रही है कहीं। और लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो ललन सिंह को लेकर के लगातार ही सवाल ये उठ रहे थे, क्या ललन सिंह आज अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लालू को लेकर के उनको जोड़ा जा रहा था। लालू और ललन सिंह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अंदर ही मन में नाखुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे इसको ध्यान में रखते हुए जो पदाधिकारियों की बैठक है वो काफी अहम है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दें कि 2 बजे का वो अहम समय बताया जा रहा है कि जब ललन सिंह यहां पे नीतीश कुमार के आवास पे पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उनसे बैठक करेंगे और साफ तौर पर उनसे बातचीत जो होगी वो इसी इस्तीफे को लेकर के होगी। और यह भी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो 11 नेता और जो कह सकते हैं कि जो बैठक से पहले वो 11 नेता पटना में कहीं ना कहीं एक गुट बना करके बैठक करते हैं, उससे भी नीतीश कुमार काफी नाखुश थे। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू में देखे कि 2 खेमा खड़ा हो गया, एक तो ललन सिंह के साथ और दूसरा जो है कि नीतीश कुमार के साथ। आगे क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश की जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। लौटेंगे आपके पास इस बीच बड़ी जानकारी इस्तीफे पर। ललन सिंह का बयान क्या है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जेडीयू एक है और एक ही रहेगी। ललन सिंह का कहना है, वो बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि जेडीयू एक है और एक ही रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ललन सिंह से जब इस्तीफे को लेकर सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सामान्य बैठक है, लेकिन हर तरह से अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म देखा जा रहा है। हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिए। इसलिए कि कोई मीडिया, अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है।
तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे।